प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से कि एक अलग वजारत का क़याम करें, मिलियंस ऑफ डॉलर जो है ना वो आपको मिलेंगे, यहाँ से चीज़ें जो है वो जाएं, उसकी पैकिंग हो, उसको इंटरनेशनल मार्केट में मुतारफ़ करवाया जाए। ये सब कब होगा? मतलब अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को 6000 से ज़ायद मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों से नवाजा है। पाकिस्तान अपने पाँव पे 500 मिलियन डॉलर के साथ खड़ा हो सकता है, अल्टरनेटिव में 200 अरब डॉलर। मुझे ये बताइए कि कोई सोचने वाला है और हम उसमें से क्या कमा रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है? तो अगर वो क्राइटेरिया और ये जो आप तादाद बता रहे हैं 2 से 2.5 लाख बंदा होम्योपैथ और तबीब तभी ये रजिस्टर्ड है ऑलरेडी। वो हमारी जो होम्योपैथिक काउंसिल है वो उनको रजिस्टर्ड ये करती है और रजिस्ट्रेशन पंजाब देती है। हेल्थ केयर के साथ किस तरह ये फिर डॉक्यूमेंट देखकर उसकी चेकिंग पड़ताल करवा के काउंसिल से कि ये बंदा 1 नंबर है, 2 नंबर कोई जाली डिग्री तो नहीं है, ठीक उसके बाद जो है वो हेल्थ केयर कमीशन आपको एक छोटे शहर से लेके बड़े शहर तक अभी आप होम्योपैथी लगाएं तो कोई जगह कोई गली कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ पे ये क्लिनिक्स नहीं है या डॉक्टर नहीं बैठे हुए। ये नहीं है, कुछ छोटा नहीं है कि पता नहीं कोई टामा टामा कहीं नजर आ रहा है। एक बहुत बड़ा सर्कल है एक। आपको पता है कि आपके हेल्थ केयर कमीशन के अंदर भी सबसे ज्यादा जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी हुई हैं जो उस अम्ब्रेला के अंडर हैं जी वो आपके होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं और आपके तबीब हैं, ठीक। और एलोपैथिक वाले सारे उसमें अभी नहीं आए। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, वो अपनी मर्जी कर रहे हैं। अब बात यह है कि मुतबादल अद्वियात की सनत जो है ना वो पाकिस्तान के मुआशी इनकलाब का एक रास्ता है, ठीक और उसमें भी अगर मतलब अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को 6000 से जायद मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों से नवाजा है। पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो नेचर की तरफ लौट चुकी है। जी नेचुरोपैथिक, हर्बल मेडिसन, उसके बाद आपकी ऑर्गेनिक चीज़ें, जी और हमारे यहाँ 6000 से जायद ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो मुख्तलिफ इलाज मुआलजा में इस्तेमाल होती हैं। ठीक। हम उनको छोड़कर के बजाय इसके कि हम कोई एक अलग वजारत हो जो इन चीज़ों को देखे, तो आपका पाकिस्तान जो है ना वो हर्बल दरामदात के अंदर 500 मिलियन डॉलर जो है वो कमा सकता है ईयरली। ईयरली। लेकिन जो कि वहां जो मिनिस्ट्री है वो इनकी अपनी अलग है कोई नहीं, इनके साथ तो सुतेली माँ वाला सलूक जो है ना वो उस तरह से हो रहा है। ठीक। अब वो पोजीशन नहीं बन रही, तो एक तो ये हमें देखना पड़ेगा कि अलग वजारत इसके लिए बने तो पाकिस्तान अपने पाँव पे 500 मिलियन डॉलर के साथ खड़ा हो सकता है। जो आलमी मार्केट है ना जी जी। उसके अंदर इस वक्त जो है वो तकरीबन कोई 200 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी हुई है। अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव में 200 अरब डॉलर। ठीक। मुझे ये बताइए कि कोई सोचने वाला है कि वो 200 अरब डॉलर तक जब इतनी बड़ी एक मार्केट पूरी दुनिया में इस लेवल पे इतना कुछ कर रही है, तो वहां पे पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके अंदर मतलब ये 6000 से जायद जड़ी बूटियों से माला माल मुल्क हमारा, जी और हम उसमें से क्या कमा रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है? बल्कि उल्टा हमारा जितना बजट का पैसा है वो सारे का सारा जा कहां रहा है, किन को जा रहा है? एलोपैथिक में चला जाता है। केमिकल्स को। ठीक। सारी के जिसमें कहा जाता है कि जी हर साल लाखों लोगों का इलाज हुआ, ठीक। ठीक कितने हुए, किन की दवाइयों से जान छूटी, कौन बीमारियों से बाहर निकल आए, इसको भी देखना है। तो आज जो है ना इसके लिए बाकायदा एक तहरीक जो है ना वो शुरू हो चुकी हुई, ठीक। और उसकी इब्तदा हो चुकी है, और मुस्तफ़ा कमाल साहब से मीटिंग भी हो चुकी हुई है, और उनकी टेबल के ऊपर जो है ना वो ये सारा एक प्रॉपर जो प्रोजेक्ट है इस शक्ल में कि उनको दे दिया गया, और उनको समझाने की कोशिश की गई है कि ठीक। सर एक अलग वजारत जो है ना वो बनाई जाए। इस वक्त तकरीबन आप देखें कि कोई ये 2-2.5 लाख के करीब तादाद बनती है होम्योपैथिक डॉक्टर्स की और तबीब की। डॉक्टर साहब ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कि जो एलोपैथिक में एक एमबीबीएस करने के बाद या कोई एक क्राइटेरिया है कि उस क्राइटेरिया को सेट करने के बाद देन यू आर क्वालिफाइड फॉर रजिस्ट्रेशन इन
पीएचसी, ठीक है। तो क्या तिब में या होम्योपैथिक में भी कोई ऐसी चीजें हैं, देखें क्या क्राइटेरिया को सेट किया हुआ है कि बिल्कुल आप ये हैं? बिल्कुल है सर। तो अगर वो क्राइटेरिया और ये जो आप तादाद बता रहे हैं 2 से 2.5 लाख बंदा होम्योपैथ और तबीब, तभी ये रजिस्टर्ड है ऑलरेडी ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है पूरे और पाकिस्तान ये में? अपनी अपनी कौंसल से रजिस्टर्ड है। देखिए पीएमडीसी एक अलग कौंसल है जी जहाँ पे आपके जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं या जो डेंटिस्ट हैं जी वो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है उनकी, ठीक और उसकी रजिस्ट्रेशन के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आपको अपने अपने सूबे की हेल्थ केयर कमीशन से आपको आगे जो है ना वो रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेना है। जी ठीक अच्छा, अब दूसरी बात आ गई कि जो तिब है उसकी अलग अलग एक तिब कौंसल मौजूद है, ठीक उसका अलग प्रेसिडेंट मौजूद है, ठीक उसकी अलग एक अपनी बॉडी है, और हर 4 साल के बाद बाकायदा इलेक्शन होता है, और फिर वो जो इलेक्शन विन करके आते हैं फिर वो आगे मेंबर्स बनते हैं, फिर अपने प्रेसिडेंट का इंतखाब करते हैं। हो गया तिब की कौंसल मौजूद है। ठीक उसके बाद होम्योपैथिक की अपनी एक कौंसल मौजूद है, सेम वही क्राइटेरिया उसी तरह से सब कुछ होता है। अच्छा, अब वहाँ पोजीशन ये है कि ये जितने भी हैं तिबिया कॉलेजेस हैं, जितने भी तिब से रिलेटेड, इवन तो अब तो यूनिवर्सिटीज के अंदर डिग्रियां आ गई तिब जी की, जी आगे आगे बैचलर डिग्रियां जो आ गई। करशी दे रहा है दूसरे दे रहा हाँ जी, अब वो जो है वो सारे के सारे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अपनी तिब कौंसल से, उसके ठीक बाद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जो होम्योपैथिक है वो भी कॉलेज भी मौजूद थे, अभी भी हैं, और उसके बाद यूनिवर्सिटीज में भी बैचलर डिग्रियां शुरू हो गई, और उनको जो है वो हमारी तिब जो जो होम्योपैथिक कौंसल है वो उनको रजिस्टर्ड ये करती है और रजिस्ट्रेशन पंजाब देती है। हेल्थ केयर के साथ किस तरह ये फिर देखिए पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है, या दूसरे सूबों में भी अब तो हेल्थ केयर कमीशन शुरू हो गए, उनका काम वो ये है कि वो आप उनसे बकायदा रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, एनरोलमेंट करवाएंगे अपने उधर कौंसल से सर, होने वो के बाद? होने के बाद मैं इसलिए थोड़ा जब सा आपके जा पास रहा हूँ ताकि लोगों जब को पता आपके पास चले कि डिग्री होगी ना अपनी, जी जी उसके बाद आपकी अपने कौंसल से आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, ठीक तो ये चीजें लेकर आप जाएंगे हेल्थ केयर कमीशन में। ठीक हेल्थ केयर कमीशन जो है वो आपके डॉक्यूमेंट देगा, उसको वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, और उसके बाद फिर वो आपको रजिस्ट्रेशन करेगा। फिर वो आपके डॉक्यूमेंट देखकर उसकी चेकिंग पड़ताल करवा के कौंसल से कि ये बंदा 1 नंबर है, 2 नंबर कोई जाली डिग्री तो नहीं है, ठीक उसके बाद जो है वो हेल्थ केयर कमीशन आपको लाइसेंस भी देगा। ठीक और जिसके पास भी आप जाएं, कोई भी तरीका इलाज हो, जिसके पास भी इलाज के लिए जाएं, उसकी रिसेप्शन पे या वो ठीक एक कमरे के क्लिनिक, एक दुकान के अंदर भी कोई क्लिनिक कर रहा है, जी चाहे वो एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो या तबीब हो, ठीक उनके पास हेल्थ केयर कमीशन का सर्टिफिकेट जो है लगा हुआ देखें, ठीक रजिस्ट्रेशन हुई हुई है या लाइसेंस हुआ हुआ है वो देखें। ठीक अगर वो वहां पे डिस्प्ले है ठीक तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप उससे पूछ सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं कि भाई वो दिखाएं आपके पास है। जिसके पास वो लगा हुआ है ना, जी वो ना तो 2 नंबर है, ठीक ना वो जाली है, ना वो क्वैक है, ठीक हो ये तो कंफर्म हो जाता यानी है। इसका जो सिलसिला है वो सेम वही है जो दूसरा एलोपैथी के साथ है, उसी सेम उसी तरीके से तरह आपने है वही तीनों। स्टेप लेके कौंसल से लेके आगे जी आकर ऐसे ही रजिस्टर्ड ऐसे ही। डॉक्टर। अब बात यह है जी कि जब ये तीनों कौंसल्स जी मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसके अंडर आती हैं, उसके ठीक अम्ब्रेला के नीचे हैं, जी तो फिर वहां उनको सोचना चाहिए ना कि यार दूसरे जो हमसाया ममालिक हैं उनके अंदर इतना कुछ करके वो कहां से कहां पहुंच गए, जी और यहाँ पे सिर्फ एक ही तरीका इलाज को आप सिर्फ नवाजते जा रहे हो कि बस जो कुछ है इन्हीं को दे दो, इन्हीं को दे दो, ये भी किसी काबिल नहीं, वो भी किसी काबिल नहीं, ऐसे थोड़ी है। तो हमने इसका बकायदा जो है वो सिलसिला शुरू कर दिया, और मेरी दरख्वास्त है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से कि एक अलग वजारत का क़याम करें। मुल्क पाकिस्तान न सिर्फ बीमारियों से बाहर निकलेगा, अवाम से तो तंदुरुस्ती की तरफ आएगी, बल्कि आपका जो हेल्थ का बजट है ये आपका रिड्यूस हो जाएगा, कम हो सकता है, और उसके साथ साथ खास तौर पे आपको रेवेन्यू जनरेट हो सकता है कि आपको मिलियंस ऑफ डॉलर जो है ना वो आपको मिलेंगे। यहां से चीजें जो है वो जाएं, उसकी पैकिंग हो, उसको इंटरनेशनल मार्केट में मुतारफ करवाया जाए। ये सब कब होगा? जब इसके लिए एक अलग वजारत होगी, ठीक फिर ये सारा कुछ होना है।